देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी सन्यासी, करदम जी भगवान के भक्त, परम भक्त थे। इन्होंने विवाह ना करने का विचार किया, पर ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र विवाह कर लो। मनु जी की बेटी देवहूति से आपने विवाह तो कर लिया, पर विवाह के बाद आप भगवान के ध्यान में ऐसे खो गए कि 40 साल तक आपकी समाधि खुली नहीं। नई नवेली दुल्हन बैठी है, बैठी बैठी 40 साल हो गए, बुढ़ी हो गई दुल्हन। बाबा जी था समाधि में, 40 साल बाद ध्यान खुला तो देखा कि कोई दुल्हन बैठी है, कोई स्त्री बैठी है। देवी आप कौन हैं? महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा पत्नी हो? हाँ। अच्छा तुम मेरी सेवा बहुत की हो, तुम चाहती तो अपने मायके अपने माँ बाप के यहाँ जा सकती थी, पर तुमने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम वरदान मांग लो। माता देवहूति ने कहा आपके द्वारा मुझे एक सुंदर पुत्र की कामना है। तब करदम जी ने अपनी तपस्या के बल से माता देवहूति को जवान करते हैं, बिंदु सरोवर में स्नान करा के। तप का ये प्रभाव था, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के जल से स्नान कराया कि माता देवहूति जवान हो गई और करदम जी भी जवान। दोनों ने, करदम जी ने एक विमान भी बनाया, कामक विमान। उस विमान पर बैठ के यात्रा की और करदम जी की 9 बेटियां हुई। कौन कौन सी बेटियां? कला, कला का विवाह मरीचि से। अनसुईया करदम जी की बेटी हैं। अनसुईया माता जो सबसे बड़ी सती पतिव्रता है, अनसुईया माँ का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ। यह करदम जी की बेटी हैं अनसुईया माँ। श्रद्धा नाम की तीसरी बेटी अंगिरा ऋषि से विवाह हुआ। हविर्भू नाम की बेटी पुलस्त जी को, फिर गति का विवाह पुलह से। क्रिया नाम की बेटी का विवाह क्रतु से। ख्याति का नाम भृगु से। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से। अथर्वा जी का शांति से। और यह विवाह करदम जी की बेटियों के संपन्न हुए। अब करदम जी अपनी पत्नी से कहते हैं देवी बेटियां भी हो गईं, बेटियों का घर भी बस गया, हम जिम्मेदारी से पूर्ण हो गए, उऋण हो गए। अच्छा माँ बाप की जिम्मेदारी कब तक होती है? जब तक बेटा और बेटी का विवाह ना हो जाए। बेटी और बेटे का विवाह हो गया, माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी। अब तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी भगवान में मन लगाओ। अब बच्चों से मन, पर आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं। विवाह हो गया महाराज, अब नाती आएगा, नाती का इंतजार, पोते का इंतजार। जितना इंतजार आपको नाती और पोते का है, इतना इंतजार भगवान का होता तो भगवान मिल जाते मैया। इसलिए कहा करता हूं अब ये उम्र आपकी बेटा बेटी नाती पोते के इंतजार के लिए नहीं। अब बहुत जीली ना आपने जिंदगी, अब रिजाइन देने का समय आ रहा है। हाँ नहीं दोगे। बाल पक गए, दांत टूट गए, कमर झुक गई, अब तो छोड़ दो संसार को, अब तो मन भगवान में लगाओ। बची कितनी है आपकी? यदि आपकी आयु 50 साल की हो गई, हम कहते हैं 50 साल तक गृहस्थ में रहो। गृहस्थ में तब तक रहो जब तक आपकी बेटी और आपके बेटे का विवाह नहीं हो जाता। बेटी का विवाह हो गया, बेटे का हो गया, अब दोनों पति पत्नी साथ में रहो, पर भोगी बनकर नहीं। अब तो योगी बन जाओ, तुम दोनों संत हो जाओ। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर तुम बुढ़ापे में भी भोग रहे हो, यह तुम्हारी दुर्गति का कारण है। ये उम्र अब ये भोगों को भोगने की नहीं बची। अब मन को किसी भी प्रकार से भगवान में लगाओ। 50 साल के हो गए आप, 60 साल के हो गए, बची कितनी है आपकी? कितनी बची? गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही। निस दिन आयु खेत।
आपकी मौत बहुत नजदीक आ गई है ना, और आप अभी तक जागे नहीं। कब जागोगी मैया? बुढ़ापा आ गया और आप अभी भी मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता ये कर रही हो क्या? ये करने की उम्र बची है अब आपकी? ये मत करो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा नाती, मेरा पोता, ये ना गाया करो। मेरे तो गोविंद है, मेरे तो गोपाल है, मेरे तो भगवान है, लेकिन आप मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा नाती, ये क्यों मैया? कब समझोगी? ये सब समय गया आपका। हर चीज का एक समय होता है। पढ़ने का समय है, कमाने का समय है। अब कोई सवेरे 10 बजे सोए तो आदमी कहेगा मूर्ख आदमी है, ये सोने का समय। और रात के 12 बजे कोई जाग रहा तो भी कह रहे कैसा मूर्ख आदमी है, रात सोने के लिए। भाई समय पे सब अच्छा लगता है। रात आ गई तो सो जाओ, दिन है तो जाग जाओ। समय पे सोना अच्छा लगता है, समय पे जागना अच्छा लगता है। कहो हाँ या ना? समय से विवाह करना अच्छा होता है, समय से बच्चे पैदा हो जाएं, समय से बच्चों की परवरिश हो के पढ़ाई लिखाई, समय से विवाह बच्चों का करके, और समय से मन भगवान में लगा लो। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया और तुम अभी भी मन भगवान में ना लगा के उल्टे सीधे काम कर रहे हो। ये अशोभनीय है। आपकी आयु में ये शोभा नहीं देगा, है ना मैया? सबका एक समय होता है। आप लोगों के बाल पक गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, 50 साल पार हो गए। 50 के बाद उम्र इशारा करती है 51 जाओ वन, 52 जाओ वन। लेकिन आप घर छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए वन मतलब 4 आश्रम है हमारे गृहस्थ जीवन में। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। 50 साल तक तो गृहस्थ में रहो। 50 साल के बाद जब आपकी आयु 50 पार कर जाए, उसके बाद धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते कि आज ही, धीरे धीरे अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास से धीरे धीरे अपने मन को धीरे धीरे सबसे हटाओ। 50 हो गए, 55 साल हो, चलो हमने 60 दिया आपको, 60 साल तक ठीक है, घर में अच्छे से रहो। फिर धीरे धीरे सबसे मन हटाओ और अब भगवान का चिंतन किया करो, ज्यादा सत्संग किया करो, संतों की सेवा किया करो, ब्राह्मणों की सेवा किया करो, तीर्थों का भ्रमण किया करो, थोड़ा तीर्थ यात्रा पे निकलो। जगन्नाथ जी जाओ, द्वारिकाधीश जी जाओ। महाराज द्वारिका जाएंगे तो वहां खाने रहने की क्या व्यवस्था है? हाँ, घर से ले जाओ, सारा बच्चों को दोगे, भगवान के नाम पे कुछ नहीं। कुछ पैसा बुढ़ापे के लिए बचा के रखना, जिन पैसों से आप तीर्थ यात्रा कर सकें। आपकी औलाद, आपके बच्चे तीर्थ यात्रा कराएंगे इसकी गारंटी नहीं है, अपने से कर लेना। और तब कर लेना तीर्थ यात्रा जब हाथ पांव चल रहे हैं बढ़िया, बुढ़ापे के भरोसे ना बैठे रहना। आदमी ऐसा करता, सारी संपत्ति दे देता है बच्चों को और तीर्थ यात्रा पे निकल आते, महाराज कुछ नहीं है, कहां रहें, क्या खाएं। सारी संपत्ति बच्चों को काहे दे दी आपने? भाई आजकल तो आप तीर्थ जाएंगे तो वहां भी आपके रहने की व्यवस्था आपको करनी होगी, खाने की करनी होगी कि नहीं? वृंदावन में तो आप आएंगे तो आपको यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं करनी, क्योंकि खाने के लिए तो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र है ही, गौरी गोपाल जी की रसोई है, यहाँ खाने की चिंता नहीं। पर अन्य तीर्थों में जाएंगे तो वहाँ रहने की, खाने की व्यवस्था, इसके लिए बुढ़ापे में आपके पास पैसे होने चाहिए। इसलिए
कुछ संपत्ति बच्चों को देकर कुछ संपत्ति अपने परोपकार के लिए बचाओ, अपने हाथ से दान पुण्य करके जाओ, अपने हाथ से ब्राह्मणों को भोजन कराओ, अपने हाथ से अन्न क्षेत्र बंटवाओ। यहाँ संत भोजन करते हैं, हजारों की संख्या में अन्न क्षेत्र बंटता है। आप भी अपने नाम की रोटी संतों को खिलाओ ताकि अन्नदान का पुण्य आप तक पहुंचे, आपको मिले। सारी संपत्ति बच्चों को दे देंगे तो क्या मिलेगा? देना चाहिए, पर जीते जी अपना पुण्य इतना पुण्य करके जाना कि आपको मरने के बाद बच्चों के नाम का, बच्चों के लिए ये ना बैठना पड़े कि बच्चे हमारे नाम का पुण्य करें तो हमें रोटियां मिले। आदमी वही खाता है मैया यहां से जाकर जो आप देते हैं। आपके मरने के बाद जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे तेरी ही करें आपकी। अच्छे से एक बाप के दो बेटे होते हैं तो बड़ा बेटा कहता है छोटे भाई से, तू कर ले पिता की तेरी ही। छोटा कहता बड़े से, आप क्यों नहीं कर लेते? तो तुम्हारे बच्चे तो आपस में ये विवाद करेंगे कि तेरी ही का खर्चा तुम उठाओ। इन बच्चों से तो तेरा ब्राह्मण भी अच्छे से नहीं खवाए जाएंगे। इसलिए बच्चों के भरोसे क्या बैठे हो? अपने हाथ से खिला पिला जाओ, अपने हाथ से पुण्य कर जाओ। बच्चे जो करेंगे वो प्लस होगा। कम से कम तेरा ब्राह्मण तो आपके नाम के खा लें, वही तो तेरी ही है। पर उसमें भी बच्चों को लगता है बहुत खर्चा लगता है, तेरा आदमी को खवाना उनको खर्चा लगता है। इसलिए अपने हाथ से तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे गौदान करेंगे, ऐसी गाय दान करेंगे जाती जाती मर जाएगी बुढ़ी। इसलिए अपने हाथ से गौदान करके जाओ, अपने पुण्य को अपने हाथ से। हम बच्चों के भरोसे ना बैठे। बच्चे करें, अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छे करें, वो प्लस है। आप अपने लिए पुण्य करते जाओ ताकि आपको अपने मोक्ष के लिए किसी का मुंह ताकना ना पड़े कि बेटा करे तो मेरा मोक्ष हो। अपने मोक्ष का साधन अपने हाथ से कर लो। पुण्य जितना कर सकते हो वो आपका धन है। बैंक में लोग 1 लाख रुपए की एफडी बना के आपने रख दी, 1 लाख रुपए की आपने एफडी बना दी तो वह आपके काम आएगी। 4 साल 6 साल 10 साल में वो दुगना हो जाएगा पैसा। 1 लाख जमा किया 2 लाख हो जाएगा। एफडी कर दी, 1 लाख जमा करके बैंक में भूल गए, वह आपके भविष्य में पैसा काम आता है। उसी प्रकार यहाँ जो दान पुण्य करते हैं वह वहाँ काम आता है। यहाँ से जाने के बाद वही काम आएगा जो आप यहाँ अन्न क्षेत्र बंटवाएंगे, वृद्ध माओं की सेवा में सपोर्ट करेंगे, जो आप यहाँ भूखे को भोजन कराएंगे। इसलिए वृंदावन में कोई भी आ जाए, देखो अभी मैंने बताया ना कि आज लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं उनके खाने की भी व्यवस्था नहीं होती, गरीब लोग। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल जी की रसोई भगवान की प्रेरणा से शुरू की ताकि यहाँ कोई भी आवे, यहाँ सबको भरपेट भोजन मिलना चाहिए। रहने की व्यवस्था तो आप अपने से कहीं ना कहीं कर ही लेंगे, भोजन यहाँ मिल जाएगा। प्रिय भक्तों, बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं कि एक ऐसी धर्मशाला यहाँ बने जहाँ पर जो लोग आते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, उनको रहने की भी यहाँ व्यवस्था फ्री कराई जाए। इसके लिए एक धर्मशाला बनवाने का भी विचार है। यहाँ भोजन भी मिले और तीर्थ यात्रा करने वालों को ठिकाना रहने का भी स्थान मिले। सब प्रकार की सेवा हमसे जो बन पड़ेगा, जो बन पड़ रहा है, हम तो कर ही रहे हैं। आप कभी भी आए वृंदावन, भोजन जरूर करने गौरी गोपाल जी की रसोई में आए। अर्थ यही हुआ कि आप लोगों को भोजन कराना अर्थात ईश्वर को भोजन कराने जैसा है। इसलिए आप भी अपनी ओर से 1 दिन की गौरी गोपाल जी की रसोई अपनी ओर से बंटवा सकते हैं ताकि आपके नाम की रोटियां हजारों भक्त ग्रहण कर लेंगे। तो ये आप के खाते में पुण्य जाएगा। संत सेवा, यहाँ हजारों की संख्या में संत भोजन लेते हैं, वह भजन करने वाले संत होते हैं। आप अपने पूर्वजों के नाम से
जब इन संतों को भोजन कराएंगे तो निश्चित मुझे विश्वास है कि वो आपके पूर्वज, आपके पितर जरूर तृप्त होंगे इन संतों की सेवा से, इन संतों को दिए भोजन से। इसलिए करदम जी कहते हैं अपनी पत्नी से, सुनो मैं जा रहा हूं, गृहस्थ जीवन पूरा हो गया। माता देवहूति ने कहा कि एक पुत्र दीजिए। करदम जी रुके हैं और माता देवहूति के गर्भ से साक्षात नारायण भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी प्रकट हुए और उन्होंने, करदम जी उसी क्षण घर से चले गए बच्चे को देखकर। अब बच्चा हो गया है, मेरी जिम्मेदारी पूरी, अब मैं चलूं। जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो फिर घर पर रहकर भगवान में मन लगाओ। कहीं भी रहो, मुद्दा ये नहीं है कि आप रहते कहाँ हैं, मुद्दा ये है कि आपका मन कहाँ रहता है, भगवान में या संसार में। आपका शरीर गांव में है, शहर में है, खेत में है, कहीं भी हो, शरीर से कोई लेना देना नहीं। मन कहाँ है? पूर्ण रूप से अपने मन को बुढ़ापे में भगवान से जोड़ दीजिएगा और देखो काम धंधे तो कभी पूरे नहीं होने वाले, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। यही मानव जीवन की सार्थकता है। जवान बच्चों को खूब काम करना चाहिए। तुम्हारी उम्र पैसा कमाने की है, सफल बनाने की है, खूब सफल हो जाओ। पर 60 साल की आयु में, अब आप 70 साल की आयु में पैसा कमाए, शोभनीय नहीं है। आप यदि कमाते हैं तो फिर उसको कमाई का 80% परोपकार करना शुरू कर दीजिए, फिर तो आपका सब सफल है। और आप 80 साल की आयु में भी अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। अब तो बच्चे कमाएंगे ना, तुम क्यों बुढ़ापा अपना बिगाड़ रहे हो? भगवान की शरण में कब आओगे? कब भगवान का नाम जपोगे? यूं ही मर जाओगे बेटा बेटा करते करते। कोई काम नहीं आएगा, ये बच्चे बच्चे सब जला के आ जाएंगे तुम्हारे को। हाँ, इसलिए जमाने की मोह ममता में ना उलझना मेरी माँ। ये संसार में जो माया है ना ईश्वर की, ये मोह ममता ही माया है। सब उलझे पड़े हैं, सब बेटा बेटी नाती पोता से। भगवान को पकड़ो। संसार को बहुत पकड़ लिया, क्या मिला? इसलिए हम कहा करते हैं कि कहना हमारा मान लो, नहीं तो मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी की काया, मिट्टी। बताओ हमारे काम कौन आएगा? कौन आएगा मेरी माँ? मैया जी। कोई काम नहीं आता, सब उठा के ले जाते हैं, फूंक देते हैं। और आपके मरने के बाद आपको ये लग रहा हो महाराज जी हमारे मरने के बाद शायद सूर्य भगवान ही उदय ना हो, तो क्या नहीं उदय होंगे? हो आपको ये लग रहा होगा हमारे मरने के बाद शायद हमारी पत्नी को नींद आए ना आए, खूब सोएगी वो, तुम मरो आराम से। हाँ, शायद तुम्हारे बच्चों को भूख ना लगे तुम्हारे मरने के बाद, खूब खाएंगे खूब, तुम मरो। ये जो गलतफहमी हमने पाल रखी है, हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद भी दिन होगा,
तुम्हारे बाद भी सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, दीपावली आएगी तो घर में दिया जलेगा, होली आएगी तो होली होगी, तुम्हारे बाद सब होगा। तुम्हारे घर में दीपावली भी मनाई जाएगी, होली भी मनाई जाएगी, बच्चा बच्ची का विवाह भी होगा, कोई काम रुकेगा? फिर ये जो झूठा अहंकार पाल रखा है मेरे बाद क्या हो, सब बढ़िया साहब। इसलिए ये अहंकार हमें ना भी टूट जाएगा, ना वो ही अपना हो सका, ना यही अपना। अपने तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये बस ज्ञान हो जाए आपको। बस ये संसार ठीक है, व्यवहार करना बुरा नहीं है, आसक्त तो हो जाना बुरा है। करदम जी सब छोड़ कर गए, इसलिए हम आपसे भी कहा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में आसक्त ना हो जाना। आज हम आपका परिचय कराएंगे। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं, 200 माताएं जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया। ये माताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारा बेटा भी कभी हमें अपने घर से निकालेगा, लेकिन आज के बच्चे बड़े समझदार, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। माँ बाप को सोचते हैं, माँ बूढ़ी हो गई है, शरीर में रोग हो गया है, शरीर से दुर्गंध आती है, अब माँ को रखने से क्या फायदा, माँ को भेज देते हैं। माँ को घर से निकाल दिया बेटे ने। ऐसी माएँ जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाला, ऐसी 200 प्लस माताएं यहाँ रहती हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पूरा खचाखच वृद्ध माओं से भरा है। और मैं आपको बताऊं भक्तों, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप जरूर इन माओं को गोद लेकर आप अपनी रोटी इन माओं तक पहुंचाइए। इन माओं के जैसे गर्भवती स्त्री खाती है तो उसके पेट में पलने वाले बच्चे तक वह रोटी का स्वाद अपने आप, उसका रस अपने आप चला जाता है। उसी तरह जब ये वृद्ध माएँ जरूरतमंद लोग खाएंगे तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे, आपको शांति मिलेगी। अरे सिंपल है, हम भोजन करने से पहले किसी को भोजन करा देते हैं तो हमें अच्छा लगता। यहां 200 माताएं आपकी रोटियां खाएंगी, आपके सहयोग की तो नुकसान क्या है। इसलिए आपसे मेरी विनती प्रार्थना कि यहां रहने वाली 200 वृद्ध माओं का सहारा जरूर बनिएगा। किसी एक मां को जरूर अपनाइएगा। आश्रम पूरा पैक हो गया है वृद्ध माओं से। एक बड़ा आश्रम बनाने की तैयारी है, जहां 1000 माताएं एक छत के नीचे रहेंगी तो पुण्य तो मिलेगा। अच्छा बताओ, इस धरती में आप लोग अमर हो तो क्या हम अमर हैं? ना तो हम अमर हैं मैया, ना तो आप अमर हो। लेकिन हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य का कार्य अमर हो जाता है, वह कभी नहीं मरता। हमारा किया हुआ पुण्य भी अमर है और हमारे द्वारा किया हुआ पाप भी अमर है। रावण का पाप अमर है कि नहीं? रावण आया किस युग में था बताओ? किस युग में था रावण? त्रेता युग में। रावण चला गया, लेकिन रावण का जिक्र, रावण के पाप का जिक्र आज भी है या नहीं? ना तो आदमी मर जाता है मैया, मैं और आप सब मर जाएंगे, लेकिन मेरा पाप और मेरा पुण्य दोनों नहीं मरेंगे। राम जी का पुण्य नहीं मरा और रावण का पाप नहीं मरा। बस जीवन में पाप ना करना, ये पुण्य के कार्य है, कर जाना, ये कभी नष्ट नहीं होगा। किया हुआ पुण्य कभी मरता नहीं है। इसलिए एक कमरा बनवा के वृद्ध माओं के नाम आप इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त समर्पित कर सकते हैं। जिस पिता ने आपको, पूर्वजों ने आपको इतना कुछ दिया, उनके लिए आप ये कर सकते हैं। ये नहीं तो एक कमरे का सहयोग कर सकते हैं, एक कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं। आपकी छांव में, आपकी छत में माएँ रहेंगी। और ये भी नहीं तो एक वृद्ध माँ को जीवन भर रोटी देने का संकल्प, एक वृद्ध माँ को गोद लेने का संकल्प जरूर कीजिए, ताकि आपकी रोटी ये वृद्ध माएँ खा सकें और आप तक आशीर्वाद पहुँच सके। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे, जिस माँ को शायद आप सभी, हम सभी के आश्रय की, सहारे की जरूरत है। मैया कहाँ से आई हैं आप? मैया
दिल्ली से। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? बच्चा नहीं है मेरे को। बेटा बेटी? एक बेटा खत्म हो गया, बेटी खत्म हो गई, पति भी खत्म हो गया। एक बेटा था, बेटी भी थी, बेटी भी खत्म हो गई, बेटा भी खत्म हो गया, पति भी नहीं रहे। अब मैया का कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैया यहाँ आई हैं। अब बताओ, वे सहारों का सहारा बन जाना ये पुण्य है या नहीं? हाँ या ना? इसलिए ईश्वर ने यदि किसी का सहारा बनने के लायक बनाया है तो जरूर सहारा बनिए। आप किसी के सहारा बनेंगे तो विधाता आपके सहारा बनेंगे। ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आधा घंटा घर में, आधा घंटा एक्स्ट्रा काम किया करो, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, आधा घंटा ज़्यादा काम किया करो, ये सोच के कि आपकी एक वृद्ध माँ वृंदावन में वृद्धाश्रम, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं और आपको ही इन माँओं के लिए रोटी जुटाना है, आपको ही इन माँओं की सेवा करनी है, आपको ही इन माँओं का सहारा बनना है। मैया अब आप चिंता ना कीजिए। आपका एक बेटा यदि ईश्वर के पास चला गया है तो एक बेटे को ईश्वर ने अभी आपके सामने बिठा रखा है। एक बेटा आपका ये है। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बन के आपकी सेवा का संकल्प लेता है और आपकी सेवा करेगा, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। यह मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इन बेसहारा माँओं का सहारा बन जाना। भक्तों, ईश्वर ने यदि आपको धन से संपन्न बनाया है तो जरूर किसी एक माँ का दामन। जी ने बहुत सारे यक्षों को मारा, मनु जी के उपदेश से वह समझे और कुबेर जी ने उन्हें भक्ति का वरदान आशीर्वाद दिया। चले गए ध्रुव जी महाराज। आखिरी समय मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का परम धाम जो भगवान ने ध्रुव जी के लिए बनाया, ध्रुव लोक प्राप्त कर लिया। एक बेटा चाहे तो अपनी 21 पीढ़ी तार सकता है। एक बेटा कब? जब वह बेटा धर्म के रास्ते पर चलता है। तो जब आप सत्य बोलते हैं ना तो आपके पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो देखो हमारा बच्चा, देखो विषम परिस्थिति में देखो झूठ नहीं बोलता। आपके जो दादा परदादा सब गए भगवान के यहाँ, देवताओं के यहाँ, सब वहाँ से हमें देख रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब जान रहे हैं। जब हम अच्छा करते हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा बेटा कोई अच्छा काम करे, बेटा गोल्ड मेडल ले आए तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं। बेटा कोई अच्छा काम करे तो माँ बाप प्रसन्न हो, बेटा कोई गलत काम करे तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं, और जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने पूर्वजों को दुखी नहीं करना चाहिए। इसलिए राम जी को लेने जब भरत जी आए तो राम जी से भरत जी ने कहा, मैं वनवास रहूंगा, आप अयोध्या का राजा बनकर के अयोध्या का राज्य संभाल लीजिए। उस समय राम जी ने क्या कहा था? राम जी ने कहा, भरत क्या तू ये चाहता है कि हमारे पूर्वज नरकगामी हो जाए? भरत क्या तू ये चाहता है कि हमारे पूर्वजों को नीचा देखना पड़े? भरत जी ने कहा, प्रभु मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरे पूर्वजों को नीचा देखना पड़े या वो दुखी हो जाएं। तब राम जी ने कहा, भैया भरत, यदि मैं पिता की आज्ञा को बीच में ही छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरे पूर्वज क्या कहेंगे? अरे हमारे कुल में ऐसा बेटा आया जो अपने माँ बाप की आज्ञा को बाप के मरते ही छोड़ दिया, बाप के मरते ही उनकी आज्ञा छोड़ दी, तो हमारे पूर्वज हमें धिक्कारेंगे और कहेंगे कि कैसा पुत्र पैदा हुआ है। तो राम जी अपने पूर्वजों का ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें जीवन में कोई भी गलत काम करने के पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि हमारे गलत काम से हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होगी और हमारे पूर्वज भी प्रभावित होंगे। इसलिए हमें जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारे झूठ बोलने से हमारे पूर्वज बड़े दुखी होते हैं, इसलिए हमें कभी उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए।
और ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ के मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम चले गए। परम धाम इन्हीं के वंश में ध्रुव जी के, अच्छा ध्रुव जी अकेले नहीं गए, अपनी मां सुनीति को भी लेकर गए। बेटा लायक हो तो अपने माँ बाप को धाम पहुंचा देता, स्वर्ग वैकुंठ, और यदि नालायक हो तो माँ बाप को भी नरक ले जाता। चलो हम जहां जाएंगे तुम भी वहीं चलो। इन्हीं के वंश में आगे चल के पृथु भगवान हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल। इस पृथ्वी का नाम पहले धरा था। क्या नाम था इसका? धरा। पृथु जी ने पृथ्वी को समतल किया। पृथ्वी पहले बहुत ऊबड़ खाबड़ थी, ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची ऊंची नीची। जैसे आपने नेपाल को देखा होगा, नेपाल पूरे देश में समतल भूमि नहीं है, बहुत कम मात्रा में ऐसी भूमि है, ऐसी ऊंची नीची ऊंची। जैसे हमारे भारत में हिमाचल का कुछ हिस्सा ऐसा है ऊंचा नीचा, पहले पूरी पृथ्वी ऐसी ही थी, ऊंची नीची। पृथ्वी ने पृथ्वी को समतल किया, पृथु जी ने पृथ्वी को समतल, पृथु जी ने धरा को समतल किया, इसलिए इस धरा का नाम पृथु के नाम से पृथ्वी पड़ गया। पृथ्वी नाम क्यों पड़ा इसका? पृथु भगवान ने पृथ्वी को समतल किया, दोहन किया। 10,000 कान यज्ञ करके पृथु जी ने मांगे। 10,000 न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। हमें 10,000 कान इसलिए दीजिए कि हम इन कानों से भगवान की कथाएं श्रवण करते रहें। कान क्यों चाहिए आपको 10,000? बोले 2 कानों से भगवान की कथा हम ठीक ठीक सुन नहीं पाते। हमें 10,000 कान चाहिए, काहे के लिए? कथा सुनने के लिए। अच्छा, आप लोगों को यदि बाजार में कान बिकने लग जाएं तो आप लोग खरीद के लगाएंगे कि नहीं? हमारी माताएं तो अपने सास की साड़ी में चिपका देंगी एक कान। सास क्या कहती है पूरा सुनाई पड़े। कान मैया जी बुराई सुनने के लिए नहीं है। जिनके कान केवल बुराई सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, उनके कान चूहे के बिल की तरह हैं। केवल उनके कान कैसे हैं? केवल चूहे के बिल की तरह। इसलिए कान कथा के लिए हो, ना कि निंदा और चुगली के लिए। हमें क्या करना? पड़ोसी की निंदा हम क्यों करें? और हम सुने भी क्यों? हम सुन के भी पाप क्यों ला दें? सुनना भी पाप है, बुराई करना तो पाप है, सुनना इसलिए ना सुनो ना करो। प्रिय भक्तों, पृथु भगवान ने 10,000 कान मांग के भगवान का दर्शन करके अपना कल्याण किया। यह पृथु भगवान, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है पृथु भगवान। इसके बाद प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। एक राजा थे, नाम था प्राचीन बरही। वह यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। बकरा मार डालते, भैंसे को मार डालते और कहते कि यज्ञ में देवता मांग रहे हैं। कोई देवता बलि नहीं मांगते मैया। ये जो लोग बलि चढ़ाते हैं केवल अपने मनमानी तरीके, मनमाने ढंग से चढ़ाते हैं। कोई भी हमारे हिंदू धर्म में बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं है। अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे यहाँ किसी को मार देना पाप है और किसी की रक्षा कर लेना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए मारना मतलब पाप, ये तो हो ही नहीं सकता।
कई लोग देवी जी को, अभी नवरात्रि आ रही है, अष्टमी के दिन कई लोग पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, बकरे को मारते हैं। बलि चढ़ानी ही है तो अपनी चढ़ा दो, अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो। क्या मुंह को जानवर की आप बलि चढ़ा देते हैं, कैसे देवी खुश होंगी? यदि बलि चढ़ाने से लोग खुश होते, भगवान खुश होते, प्रसन्न होते, तो 25-30 लोगों की बलि चढ़ा दो, 100 लोगों की बलि चढ़ा दो, शायद भगवान खुश हो जाएं। आज तक खुश हुए? इसलिए हत्या भगवान के नाम पर तो ना करो, तुम्हें डबल पाप लगेगा। पहला तो हत्या कर रहे हो बकरे की, ये पाप। दूसरा भगवान के सामने कर रहे हो, देवी के सामने उनके निमित्त कर रहे हो, ये दूसरा पाप। एक प्राचीन बरही नाम का राजा था, वह भी ऐसे पशुओं की बलि चढ़ाता था, वह भी बकरा मार डालता था, वह भी ऐसे काम करता था। एक दिन नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा, क्यों प्राचीन बरही, जरा आकाश में देखो। देखा तो वहां बड़े बड़े वही जानवर जिनको मारा था, लाल लाल आंखों से प्राचीन बरही को देख रहे। प्राचीन बरही डरा, महाराज ये तो खूंखार जानवर हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? बोले, तुम्हें ऐसे ही मारेंगे जैसे तुमने मारा, और उतने बार मारेंगे जितनी बार तुमने इन्हें मारा। अर्थात तुमने एक को मारा, वो मारे के, फिर दूसरे को मारा, वो भी मारेगा, सब बदला चुकाएंगे। प्राचीन बरही थर थर कांपने लगे, महाराज हमसे पाप हो गया, ये यज्ञ में हमने खूब बलि चढ़ाई हैं, बहुत सारे जीवों की हत्या की। नारद जी ने कहा, तुमने किसकी आज्ञा से इतना कुछ मार डाला? क्यों मनमाना काम करते हो? मैया जी, यज्ञ करना अच्छा है, पूजा करना अच्छा है, लेकिन उस यज्ञ में, उस पूजा में मनमाने ढंग से कोई काम करना गलत है। शास्त्र में जो विधान है उस विधान से हमें चलना होगा, सिस्टम से चलना होगा। सड़क में गाड़ी चलती है तो सुरक्षित होती है, और जरा सड़क से गाड़ी का एक पहिया भी उतर जाए तो पलटने की संभावना है, हाँ या ना? सड़क से एक पहिया भी उतर जाए, बारिश का समय है, धंस जाए तो गाड़ी पलट सकती है। इसलिए शास्त्रों ने जो सड़क बनाई है मर्यादा की, विधि और विधान बनाए, उस पर चलो। मनमाने ढंग से अपने हिसाब से करोगे, पलटेगी गाड़ी, खाई में जाएगी, मरोगे। इसलिए शास्त्रों की मर्यादा क्या है? यज्ञ करना अच्छा है। आपको पता है, जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो जो समिधा होती है, अर्थात लकड़ी, आप लोग लकड़ी लाते हैं और डायरेक्ट यज्ञ कुंड में डाल देते हैं, ये विधान गलत है। सही विधान क्या है? उस लकड़ी को पहले अच्छे से देखो, उसमें चींटी तो नहीं है, उसमें छोटे छोटे कोई जीव जंतु तो नहीं है, उसे देखो, झाड़ पोंछ के लकड़ी को पहले धूप में रखो ताकि उसके जितने भी जीव जंतु हैं वह भाग जाएं। उसके बाद उस समिधा को, उस लकड़ी को हवन कुंड में डालो, उसमें अग्नि प्रज्वलित करो, और इसके बाद जो आपने चावल, शक्कर, तिली और जवा, तिल, जवा और घी का जो मिक्सचर बनाया है आहुति देने के लिए, तो जो तिली होती है, तिल, काली तिल, जवा, जौ जैसे बोलते हैं, काली तिल, जौ, शक्कर, शक्कर के स्थान पर मिश्री, काली तिल, जौ, शक्कर, चावल और घी, इन 5 चीजों की आहुति दी जाती है। आजकल आप आहुति घर में जब देते हैं तो हवन सामग्री बाजार से लेके आते हैं। वो बाजार में थोड़ी, उसमें तिल जौ थोड़ी होता है, उसमें तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, मन माना करना, बस कुछ भी खरीद के करना, कुछ ना पड़े। अरे बाजार में तो लकड़ी का बूरा बेचते हैं, लकड़ी का बूरा, जो आरे से लकड़ी नहीं चिरती, उसका जो बूरा गिरता है लकड़ी का, वह लोग लाते हैं, उसमें कुछ कुछ मिला के वो हवन सामग्री बना देते हैं। तुम्हें कोई लकड़ी का बूरा खवाए, तुम खाओगे? तो भगवान को काहे लकड़ी का बूरा खवा रहे हो? हवन काहे का होता है? भगवान
हवन होता है घी और शक्कर का। घी शक्कर में आप तिल, जौ, चावल मिला सकते हैं। ये खाने के पदार्थ हैं, चावल खाने की चीज है, हाँ या ना? जब हम चावल खाते हैं तो हमारे भगवान भी हवन करने का। अग्नि क्या है बताओ? अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? भगवान का मुख। अग्नि क्या है? जोर से बोलो। भगवान नारायण का अग्नि क्या है? भगवान का मुख। उस मुख में आप हवन सामग्री डाल रहे हैं, चावल, घी, शक्कर, तो भगवान आपके हाथ से वो चीज हवन कर रहे हैं। तो भाव ये बना के हवन करो कि हम भगवान को खिला रहे हैं, ये भाव है। ये नहीं कि बाजार का बूरा लाके स्वाहा 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 स्वाहा। बलाय न टारो, या तो करो मत, करो तो फिर अच्छे से करो, या मत करो हवन। हम कहाँ, हम कहते हैं तुम सीताराम सीताराम जपो, हवन करने का पुण्य तुम्हें सीताराम सीताराम जपने से मिल जाएगा। पर हवन करो तो 5 चीजों का, आज ये चीजें सबको जाननी चाहिए। लोगों को यही नॉलेज नहीं है कि हवन सामग्री में क्या क्या होता, क्या कितनी चीजें होती हैं हवन सामग्री में। कौन कौन सी? तिल, काली तिल। तो जो तिल होती है ना, उसे पहले धुलना चाहिए, धुलकर सुखाना चाहिए। जवे होते हैं जौ, उसे धुलो, उसे सुखाओ। चावल को साफ करो और फिर साफ करके इनमें चींटी तो नहीं है, छोटे छोटे जीव जंतु तो नहीं है, साफ करके फिर घी। हवन में जब हम घी, अच्छा घी कितनी मात्रा में होना चाहिए? हाँ, कितनी मात्रा? इसकी भी मात्रा है। सबसे ज्यादा क्या? तिल, तिल से आधा जौ, जौ से आधा चावल, फिर शक्कर, फिर घी। कितना? घी इतना कि उसमें जो हम आहुति ले रहे हैं उससे घी नीचे चिचवाता रहे। घी की मात्रा ज्यादा। और आजकल घी होता ही नहीं है, डालते ही नहीं, कंजूस आदमी। 100 आहुतियां ना दो, 5 ही आहुतियां दो, पर 5 आहुतियां ठिकाने से दो। बात समझ में आ रही है? तुम इतनी सारी, तुम 1 किलो की हवन सामग्री ना बुलाओ ना, तुम 100 ग्राम हवन सामग्री बनाओ और घी इतनी मात्रा में डालना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्व घी का ही है। एक्चुअली हवन घी का ही होता है। वो तो ऑप्शन में तिली, जौ, शक्कर बाद में रखा गया है। मैन हवन तो घी से, आज भी बड़े बड़े यज्ञों में मैन प्रथम आहुति तो घी की होती है, आज भी। तो घी ऐसा हो, तिल, जौ, शक्कर, शहद, उसमें कि चचुवाता रहे, मतलब घी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि तुम 100 आहुतियां डालो, हम कहते हैं 5 आहुति डालो, पर ठिकाने की डालो, है ना मैया? अच्छे से किया करो कोई काम। कहावा हमारे यहाँ के बला टार दिया, बला टार दी, चलो छोड़ो, कर दिया। स्वाहा, लोगों को स्वाहा छोड़ना नहीं आता। स्वाहा 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 स्वाहा, ये स्वाहा नहीं होता। पागलों की तरह ना व्यवहार किया करो। हवन करने वाले व्यक्ति को पहले तो पैंट शर्ट उतार देना चाहिए, धोती लगाना चाहिए। भारतीय परंपरा, वस्त्र पहनो, धोती लगाओ, कांच लगाओ, बैठो। और स्वाहा के लिए ये 3, ये 2 उंगली काम पे आती हैं, ये 2 बाहर रहती हैं। माला भी ऐसे ही जपा जाता है, ऐसे माला भी ऐसे और स्वाहा भी ऐसे। ये देखो, ये पहली उंगली तर्जनी, कनिष्ठिका बाहर, अनामिका और मध्यमा और अंगुष्ठा, इन 3 से काम करना है। ये 3, ये देखिए ऐसे ऐसे हवन सामग्री लिए, स्वाहा। प्यार से कैसे खिलाते हैं? भगवान को खिला रहे हो भाई,
और तुम लोग फेंकते हो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये कोई स्वाहा? भगवान का अपमान कर रहे हो। ऐसे खिलाता कोई भगवान को? प्यार से स्वाहा, ऐसे अंगूठा से हवन सामग्री खिसका दिए जरा, स्वाहा 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 स्वाहा, ऐसे ना, ऐसे स्वाहा, प्यार से स्वाहा, ऐसे नहीं पूरा वाह वाह। माला भी ऐसे जपते हैं। ये 2 उंगली माला को पकड़ती है, अंगुष्ठा अनामिका माला को पकड़ती है, मध्यमा माला को घुमाती है। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, ऐसे माला जपना है। बीच की उंगली माला को घुमाती है। ये माला जपने का, कई लोग ऐसे माला पकड़ के ऐसे घुमाते हैं। अरे भाई तौर तरीके सीख लो ना, कोई कठिन थोड़ी है ऐसे, ये गलत है। ऐसे विधान से, ठीक है, हृदय से लगाकर माला, ये उंगली बाहर, ये उंगली भी हट दूर रहेगी, ये वाली, ये ऐसे है ना? हाँ, तो आज के बाद जब घर में कोई छोटा मोटा हवन करना हो तो हवन सामग्री बाहर से नहीं लाएंगे। आप लोग घर का बना हुआ भोजन पसंद करते हैं कि होटल का? बोलो, घर का भोजन अच्छा होता है कि बाहर का? घर का भोजन जब आपको अच्छा लगता है तो भगवान को फिर होटल से काहे बुलवा के खवाते हो? ये तो कंपनियों में बनी हवन सामग्री, वो भी वैसे ही है जैसे होटल का भोजन है, बूरा लकड़ी का। घर में बनाओ भगवान के लिए, बढ़िया तिल सुखाओ, जौ सुखाओ, घी बढ़िया देसी, जो आपने अपने हाथ से, घी भी बाजार के घी से हवन नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए पहले दूध जमाओ, दही बनाओ या मलाई निकाल के उसका कैसे भी घी बनाओ हवन के लिए। मैं कह चुका हूं, तुम 5 आहुति ना डालना, 2 आहुति 3 आहुति ही डालना, पर काम शुद्ध होना चाहिए, है ना। भगवान को 1 दर्जन केला ना चढ़ाओ, 1 ही चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। इतना बड़ा कपड़ा ना दो भगवान को, छोटा सा रुमाल ही दो, पर अच्छा दो। कई लोग भगवान के लिए, एक मैया गई बाजार, भैया जरा केला देना। कैसा केला चाहिए भैया? 10 रुपए दर्जन भी है, 15 रुपए दर्जन भी है, कौन सा चाहिए भैया? पूजा हो रही है घर में, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, तो कोई 7 रुपए दर्जन वाला नहीं है। अब उसकी दुकान में जो उसने बिल्कुल फेंकने के लिए रखे थे, बिल्कुल काले केला, काले पड़ गए थे, ऐसे टूट रहे थे ऐसे। मैया ये वाले हैं 7 रुपए दर्जन। अच्छा भैया हमें खाना तो है नहीं, भगवान को भोग ला। 7 रुपए दर्जन वाले केला, 12 केला लेके मैया आई। अब केला रखा सत्यनारायण भगवान की कथा में वहां, और उसी में अगरबत्ती खोस दी। और वो केला भी बेचारा इतना बूढ़ा हो चुका था कि अगरबत्ती का वजन भी ना सह सका, अगरबत्ती भी धड़ाम से गिर पड़ी। और जब अगरबत्ती गिरी तो उस कपड़े में गिरी जिस कपड़े में भगवान जी बैठे थे, तो वो कपड़ा और जलने लगा। इतना बूढ़ा केला काहे लाते हो? कौन बोला था कि 12 ठो केला लाना? 1 ही लाते, 1 ही लाते ना। हम ये ना सोचें कि ये पूजा के लिए, अरे भाई ये सोचो कि हम जो खाते हैं हमें उससे अच्छी चीज भगवान को खिलानी। ये भगवान की पूजा है, ये भगवान ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए भगवान के लिए वस्तु सामान अच्छे से अच्छा होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए।
बुरा नहीं होना चाहिए। हमारी श्रद्धा अच्छी हो और हम ये ना सोचें कि अरे ये सब सामान तो पंडित जी अभी समेट के ले जाएंगे। तुम्हारी नियत है तो तुम ही रख लो समेट के। हाँ, अरे भाई आपने वो चीज भगवान को अर्पण कर दी है ना, अच्छी अर्पण की या बुरी अर्पण की, आपने अर्पण, इसलिए भगवान को खिलाओ, दो अच्छी चीज दो। ये दास अनिरुद्ध जो करता है अच्छा काम करता है, अच्छी सलाह दूंगा, बुरी नहीं। यहां देखो अन्य क्षेत्र चलता है, आपने अपनी आंखों से देखा होगा, नहीं तो कल गौर कर लेना। यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है सवेरे, और आप सबके लिए भी अन्य क्षेत्र चलता है, गौरी गोपाल जी की रसोई। उस रसोई में आपने जो चावल देखे होंगे, भारत में सबसे अच्छा चावल कौन सा होता है? बासमती का चावल। वह बासमती का चावल यहाँ आप सभी के लिए, और यहाँ संत जो हजारों की संख्या में रोज आते हैं, उन सबके लिए बासमती का चावल। ये मेरी श्रद्धा क्यों है? क्योंकि मैं आपको और उन संतों को भगवान के रूप में देखता हूं कि भगवान ही आपके रूप में खाने आएंगे, तो भगवान को खिला रहे हैं तो अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा। हम भी चाहें तो कम पैसों का चावल यूज कर सकते हैं, कौन रोकेगा, कौन कहेगा? लेकिन हम ये मानते हैं कि आपके रूप में इस द्वार पर स्वयं भगवान आते हैं। आप नहीं हो मैया, आपके अंदर से भगवान निकल जाएंगे तो अभी आप माटी हो जाओगे। जब आत्मा निकल जाती है, लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। आप और हम भले अपने आप को कुछ मान लें, पर हमारे अंदर से जिस दिन परमात्मा निकल जाएगा, उस दिन लोग कहेंगे माटी जा रही है। क्या जा रही है? मिट्टी जा रही है। मुर्दे को क्या बोला जाता है? तुम आदमी, तुम इंसान, तुम स्त्री, तुम पुरुष तब तक हो जब तक तुम्हारे भीतर ईश्वर समाया हुआ है। हाँ या ना? तो अब आप तो अपने आप को स्त्री और पुरुष मानती हो मैया, पर मैं आप लोगों के रूप में मैं अपने कन्हैया को ही देखता हूँ। यही ईश्वर है। आपकी सेवा ही नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए हम आपकी सेवा में कभी कंजूसी नहीं करते। जो स्वयं खाते हैं वही आपको खिलाते हैं। सारे संत वही खाते हैं। आप सबके लिए, हमारे अपने कोई भेद नहीं है। जो हम भगवान के लिए करें वो सबसे अच्छा हो। दान में यहां पर लोग चावल देकर जाते हैं। कई लोग आते हैं दान में चावल दे के चले जाते हैं। हम वो दान का चावल संतों को नहीं खिलाते, वो दान का चावल दान कर देते हैं आगे। हमें पता है कि आदमी दान कैसा करता है। हम कहा करते हैं दान का चावल आपको हम नहीं खिलाते। दान का चावल तो खाने जैसा अच्छा नहीं होता ना, लोग तो वैसा दे देते हैं, चलो दान ही तो कर रहे हैं। आजकल ना दान के मामले में लोगों की यही विचारधारा, दान ही तो कर रहे हैं, ये वाला दे दो ना। दान तो ये दास अनिरुद्ध भी करता है, पर आपको अच्छे से अच्छा देने का। मैं कहता हूं 1 कुंटल दान ना करो, 1 किलो दान करो, पर बढ़िया दान करो। 1 कुंटल कौन मांग रहा है? 1 कुंटल ना दो ना, 1 किलो दो। 1 किलो ना दो, 1 पाव दो। 1 पाव ना दो तो 1 दाना दो, पर बढ़िया वाला दो। हाँ या ना? सही है। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि हम और अपने भगवान में हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भगवान कहाँ है? भगवान तुम पत्थरों में भगवान को देखते हो भाई, हम आप में भगवान को देखते हैं। बस बात खत्म। आप पत्थर को पूजते हैं, हम आपको पूजते हैं। हमारे लिए अतिथि देवो भव, द्वार पे आया प्रत्येक व्यक्ति भगवान है। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं
सुनना। हमें हमारा कर्तव्य हम ईमानदारी से करें, हमारा फर्ज हम ईमानदारी से निभाएं। जब तक हमारी श्वास है तब तक तो हम अच्छे से अच्छा करें। श्वास पूरी हो जाने के बाद काम बिहारी जी का है, बिहारी जी जाने और भगवान अपना काम वो जाने। जब तक ये श्वास है तब तक अच्छा हो। यहां वृद्ध माताएं रहती हैं, उन सभी माँओं की व्यवस्था आपने देखी होगी। सभी माँओं के लिए पलंग है। आपको पता है, मैं ये सारी चीजें बताना नहीं चाहता, पर फिर भी आज आपको प्रसंगवश ये बात कह रहा हूं। हमारी माताएं जिस पलंग पर सोती हैं, जिस गद्दे पर सोती हैं, वह गद्दा बाजार में एक गद्दा 15,000 का मिलता है। हम चाहते तो 200 रुपए का गद्दा भी माँ को बिछा देते। आप जाके चेक कर लेना, पास में ही है गौरी गोपाल, ये बगल में गद्दा चेक कर लेना। जिस गद्दे पर माताएं सोती हैं वह गद्दा बाजार में उसकी कीमत 12 से 15,000 है। हम चाहते तो 500 का गद्दा भी बिछा देते, 1000 रुपए का गद्दा भी बिछा देते, पर हमने कहा कि इन माँओं के रूप में हमारे द्वार पर स्वयं भगवान आए हैं, तो भगवान की व्यवस्था तो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। ये माएँ नहीं हैं, ये माँओं के रूप में भगवान हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप तो अपने घर का एक छोटा सा कोना जो मंदिर बनाते हैं उसे सजाते हैं, है ना। आपका घर यदि 200 गज का है, उस 200 गज में एक छोटी सी जगह आपके घर में मंदिर के लिए होती है, उस मंदिर को आप बहुत अच्छे से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। लेकिन आप आकर देखना गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में प्रत्येक कमरा सजा हुआ है, सारे कमरों को सजाया गया है, क्योंकि हर कमरे में माँ रूपी भगवान रहने वाली है। ये माँ नहीं है, भगवान है। जैसा सम्मान, जैसा आदर, जैसी व्यवस्था हम भगवान की करते हैं, वैसी व्यवस्था हमें इन माँओं की करनी है। हम जीवन में जो करें पूरी श्रद्धा से करें, बलाह न टार दें। बलाह टारना जानते नहीं, कहावत है बलाह टार दी। पता नहीं आप भाषा हमारी समझ रहे हैं कि नहीं। बलाह न टार दें, उस काम को जिम्मेदारी से करें। मैं सच कहता हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, मेरे लिए भगवान कौन है? आप ही भगवान हैं। मैं आपके ही अंदर अपने कृष्ण का दर्शन करता हूँ, मेरी अपनी माँओं के अंदर ही मैं भगवान का दर्शन करता हूँ। मेरा कोई काम नहीं है, केवल आपकी सेवा के सिवा। इसलिए हम जो काम करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम क्वालिटी से समझौता कभी नहीं करते। अच्छे से अच्छा, हमारी श्रद्धा अच्छी है, हम श्रद्धा को अच्छी ही रखना चाहते हैं। अपनी श्रद्धा को आप लोग भी अच्छा रखिएगा। भगवान के लिए सबसे अच्छा, बस जीवन में जब आप अच्छे होंगे और आप जब अच्छा काम करेंगे और आप जब अच्छे रास्ते में चलेंगे, लोग कहते हैं महाराज जी अच्छे लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत संकट आता है। ये प्रश्न गलत है। माना कि किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन में संकट आया, माना कि सुदामा अच्छे थे, माना कि सुदामा अच्छे थे पर गरीब थे, लेकिन वह अपने गरीबी में अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़े ना। और जब अच्छाई नहीं छोड़े तो उनके दिन बदले कि नहीं? हाँ या ना? उनके दिन बदले कि नहीं? बस मेरी माँ, दिन बदलते हैं कब? जब आप विषम परिस्थितियों में भी अपना सत्य, अपना धैर्य, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ते, तब ईश्वर आपके भी दिन बदलते हैं। दिन बदलते हैं।
जीवन में हमें संघर्ष करना होता है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होता है। किसी की इच्छाएं करोड़पति बनने की होती हैं, किसी की इच्छाएं अरबपति खरबपति बनने की होती हैं। मेरी इच्छा ये है कि अभी मैं 10,000 लोगों को भोजन करा रहा हूं, आगे 50,000 लोगों को भोजन कराऊं, मेरी ये इच्छा है। इच्छाएं करने में तो हम सब स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छाएं पैसों के लिए हैं, हमारी इच्छाएं, अभी हमारे यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं। मेरी इच्छा है कि अभी मैं 200 माँओं के चरण दबा रहा हूँ, जल्दी से 1000 माँओं की सेवा करूँ, कोई माँ यहाँ से खाली ना जाए। तो हमने जीवन में दुख देखे हैं, तकलीफ देखी है, हमने एक एक दाने की कीमत को समझा है, हम अन्न की कीमत को जानते हैं। हमें पता है कि एक दाने की कीमत क्या होती है। मैं जब छोटा था तो गांव में जिस मंदिर में हम रहा करते थे, हमारे पिताजी एक मंदिर की पूजा करते थे, तो गांव में जिनका वो मंदिर था उन्होंने कह दिया कि आप इस मंदिर से निकल जाओ, पर निकल कर जाते कहाँ, कोई व्यवस्था थी नहीं।